भोला नाम का एक गरीब आदमी आलू बेचा करता था। आलू ले लो आलू, सस्ते और अच्छे आलू ले लो ले लो। भोला को आलू खरीदने के लिए ग्राहक भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अपने आलू की गाड़ी को धक्का देकर भोला एक गांव से दूसरे गांव ले जाता। एक बार की बात है, किसी गांव में भोला आलू बेच रहा था। आलू ले लो आलू, सस्ते और अच्छे आलू ले लो ले लो। इस गांव में उसे हमेशा ज्यादा ग्राहक मिलते हैं। आलू खरीदने की भीड़ देखकर वहां के एक सब्जी वाले को बड़ा गुस्सा आया। अरे ओ आलू वाले, यहाँ क्या काम है तेरा? आलू बेच रहा हूँ मालिक, और कुछ नहीं। मेरे सारे ग्राहक चोरी कर लिए तूने। मैं क्या अब यहाँ मक्खियाँ मारूं? बोल। मालिक, आप बहुत ऊंची कीमत पर बेचते होगे। ग्राहकों की लूट करके ज्यादा मुनाफा कमाना ठीक बात नहीं। अच्छा, तू छोटा आदमी, तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या किस दाम में बेचना है? तू यहाँ कल से मत आ, फिर सब मुझसे ही मजबूरन खरीदेंगे ऊंचे दाम पर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। भोला की इस बात से उस सब्जी वाले को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में भोला को मारना शुरू कर दिया। फिर उसने भोला की आलू की गाड़ी भी ढकेल दी। भोला के सारे आलू गिर गए, ऊपर से उसे मार भी बहुत पड़ी। शाम को भोला बड़ा उदास होकर कहीं रास्ते के किनारे खड़ा था। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। इस खाली हाथ गाड़ी का मैं करूं भी क्या? भोला अपने इसी सोच में था कि तभी रोड के बाजू में एक गाड़ी आकर टकराई। उसके अंदर एक आदमी था जो कि बड़ा जख्मी हो चुका था। उस जख्मी आदमी की हालत देखकर भोला उसके पास आया। अरे ये क्या? कोई जख्मी है? कोई बचा लो इसे। कोई रोको गाड़ी, इसे अस्पताल ले जाओ। अरे ये क्या? उस हादसे की जगह कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। तभी भोला की नजर उसके खाली हाथ गाड़ी पर गई। भोला उस जख्मी आदमी को अपने हाथ गाड़ी पे सुलाकर जल्दी से अस्पताल ले जाने लगा। कुछ ही देर में भोला आखिर अस्पताल पहुंच गया। कुछ घंटे इलाज के बाद उस आदमी को होश भी आ गया। उसके सर पर चोट लगी थी। अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है डॉक्टर? वो तो अच्छा है, ये आदमी तुम्हें सही वक्त ले आया। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए। शुक्रिया किस बात का? वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरी हाथ गाड़ी खाली थी। वो दरअसल क्या हुआ? भोला ने सारी कहानी उस आदमी को बता दी। उस गांव में सारे दुकान वालों ने लूटी मचा के रखी है। मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। तुम एक काम करना, कल से वही अपनी दुकान लगा लेना।
मेरी वहाँ कहीं दुकानें खाली है। नहीं नहीं सेठ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। देखो, तुम दुकान लगाओगे तो बाकी ग्राहक भी लूटने से बच जाएंगे, तुम्हारे साथ उनका भी तो फायदा होगा। तब से भोला उसी गांव में सब्जियां बेचने का काम करने लगा। सस्ते दाम के कारण उसकी दुकान पर भीड़ भी बढ़ने लगी। अपनी ईमानदारी और मददगार स्वभाव के कारण भोला को आखिर सफलता मिल गई। गोपी के सुनसान घर के सामने एक गाड़ी रुकी थी, जिसमें से दो लोग वहां गोपी के घर के सामने आए। क्या ये झोपड़ा तुम्हारा है? तुम रहते हो यहाँ? बोलो। जी सेठ, मैं यही रहता हूँ, यहाँ ही छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। देखो, ये आसपास की जमीन मेरी है, मैं यहाँ फैक्ट्री बनाने वाला हूँ, मुझे इसके पास कोई झोपड़ा नहीं चाहिए, समझे? इसे हटा दो। क्या? लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा फिर? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। 2 दिन है तुम्हारे पास इसे खाली करने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। उस हट्टे कट्टे आदमी ने गोपी को बहुत मारा। कमजोर गोपी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। कोई मदद करो मेरी। तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। कोई तो बचा लो मुझे। बेचारे गोपी की वहां खड़े किसी ने भी मदद नहीं की। निराश और उदास गोपी नदी किनारे कई देर तक सोच में डूबा रहा। अचानक नदी से कोई परी बाहर निकली। तुम क्यों उदास हो? क्या समस्या है तुम्हारी? अरे, आप कौन? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जी। गोपी ने अपनी सारी कहानी उस परी को बता दी। अगर मैं भी ताकतवर होता तो अपने घर को जरूर बचा लेता। ये लो। गोपी के हाथ में कहीं से एक अंडा आ गया। वैसे अंडा खाने से ताकत आती है, लेकिन ये जादुई अंडा है। इसे खाने से तुम में 10 पहलवानों की ताकत आ जाएगी। क्या? जादुई अंडा? सच में? अरे फिर तो मैं उन्हें जरूर मार भगाऊंगा। लेकिन याद रखना, ये खाने के कुछ देर तक ही तुम ताकतवर रह पाओगे, फिर से पहले की तरह ही हो जाओगे। बस इतना वक्त काफी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। इस जादुई अंडे का सही जगह इस्तेमाल करोगे तो ही अपने घर को बचा लोगे। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई। गोपी अब बड़ा खुश था। खुशी खुशी गोपी वापस अपने घर जा रहा था। वही कहीं से एक लड़की रोड पार कर रही थी। अचानक उसके सामने से कोई टेम्पो आ रही थी। वो लड़की डर गई।
ये क्या क्या करूं? अंडे का इस्तेमाल कर लूं? नहीं नहीं, फिर मेरे घर को कौन बचाएगा? नहीं, सोचने का वक्त नहीं है। झट से गोपी ने वो अंडा खा लिया। गोपी अब ताकतवान हो चुका था। भाग भाग कर गोपी उस लड़की की मदद करने चला गया। ताकतवान गोपी ने आखिर उस टेम्पो को रोक लिया। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। मुझे भी खुशी मिली आपकी जान बचाकर। दूसरे दिन वो दोनों आदमी गोपी के घर के बाहर फिर से आ गए। मैं भले ही तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन इतना भी बुज़दिल नहीं कि घर छोड़ के भाग जाऊं। जो करना है कर लो, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाला। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। क्या? कल तुमने जिस लड़की की जान बचाई वो मेरी बेटी थी। सच में तुम्हारी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मालिक तुम्हारे घर के बाजू में ही फैक्ट्री बना देंगे, और हाँ, तुम्हें उसी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी दिला देंगे। क्या सच में? शायद जादुई अंडे का सही इस्तेमाल यही था, जिससे गोपी ने अपना घर बचा लिया।